हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फुटबॉल जंकीज़ में। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग एनालाइज करेंगे ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड को। तो ईस्ट बंगाल एफसी का स्क्वाड का साइज़ है 29, यानी कि 29 प्लेयर्स है ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड में, और एवरेज एज है इस स्क्वाड की 27.9 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इंडियन कोर की बात करेंगे। तो इंडियन कोर में मैं सभी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं फेमस नामों को इंक्लूड कर रहा हूँ और उन प्लेयर्स को जिन्हें हम जानते हैं और जिनकी गेम से हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ है। बाकी कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स ज़रूर है ईस्ट बंगाल एफसी के पास, पर इस समय मुझे वाजिब लगा कि मैं सिर्फ फेमस इंडियन प्लेयर्स को ही इंक्लूड करूँ। तो सबसे पहला नाम इसमें है देवजीत माजूमदार का। तो इससे पहले ये मोहन बगान के लिए खेल चुके हैं और उससे पहले 2016 के आईएसएल के फाइनल में ये एटीके के लिए खेले थे, जहां पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद सेंटर बैक गुरतेज सिंह, इन्होंने हैदराबाद एफसी से ज्वाइन किया है ईस्ट बंगाल एफसी को। फिर राना घरमी, उसके बाद नारायण दास, फिर एटीके से सिनाज सिंह, उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक। तो गाइस, ये तो हिस्ट्री मेकर है मोहम्मद रफ़ीक, क्योंकि 2014 के सीज़न में, जो कि आईएसएल का पहला सीज़न था, उसमें एटीके के लिए इन्होंने फाइनल में जाके गोल दागा था, जिसकी वजह से एटीके या उस वक्त का क्लब एथलेटिको डी कोलकाता बना था आईएसएल का फर्स्ट चैम्पियन। उसके बाद यूजिनसन लिंडो। तो गाइस देखिए, 2016 में यूजिनसन लिंडो खेल रहे थे बेंगलुरु एफसी के लिए और उनके लिए रेगुलर स्टार्टर थे, और वहाँ पर बेंगलुरु एफसी उस सीज़न में एएफसी कप के फाइनल्स तक गई थी और यूजिनसन लिंडो भी उस टीम का हिस्सा थे। उसके बाद 2017 का साल आया, लिंडो इंजर हुए। 18 के साल में मौके नहीं मिले, 19 में भी उनके साथ यही हुआ। तो ये सीज़न मैं मानता हूँ कि लिंडो के लिए है सीज़न फॉर रिडेम्पशन, और मैं चाहूँगा कि लिंडो अपनी पुरानी फॉर्म को वापस प्राप्त करे और बहुत शानदार खेले। उसके बाद है विकास जायरू। फिर आते हैं बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर है, पर इनकी जो मेन क्वालिटी है वो है पोचर की, यानी कि अगर ईस्ट बंगाल एफसी के क्रिएटिव प्लेयर्स इन तक बॉल पहुंचाएंगे गोल बॉक्स में, तो ये अवश्य ही गोल मारेंगे। और उसके बाद आते हैं मीज़ो स्नाइपर जेजे लाल पेकलुआ, जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो जेजे से तो बहुत सारी आशाएं होंगी ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस को, क्योंकि जेजे आईएसएल में जो इंडियन कंटिजेंट के स्ट्राइकर्स हैं उनमें सेकंड नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोलिफिक होने के लिए नंबर 1 पे है भारतीय कप्तान सुनील छेत्री। उसके बाद आता है जेजे का नाम इंडियन प्लेयर्स में। तो हम आशा करेंगे कि जेजे अपने अच्छे गोल स्कोरिंग फॉर्म को दोहराए यहाँ पर भी, और बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करे ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। अब गाइस आगे बढ़ते हैं फॉरेनर्स की ओर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डैनी फॉक्स का। सो देयर इज़ अ फॉक्स इन द बॉक्स, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया वैसे। तो ये एक स्कॉटिश मूल के डिफेंसिव खिलाड़ी है, जिनकी मेन पोजीशन है लेफ्ट बैक, पर ये सेंटर बैक के तौर पर भी खेल सकते हैं। तो लास्ट ये खेले थे इंग्लिश फुटबॉल के 3rd डिवीज़न में, और इनका जो मोस्ट ऑफ द करियर है वो 2nd और 3rd डिवीज़न में ही बीता है इंग्लिश फुटबॉल के। ये विगैन एथलेटिक, नॉटिंघम फॉरेस्ट और साउथहैम्पटन जैसे क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। इसके बाद एक और डिफेंसिव खिलाड़ी की ही मैं बात करना चाहूँगा। तो इनका नाम है स्कॉट नेविल। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन मूल के राइट बैक है, जो कि एज ए सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। तो गाइस, डैनी फॉक्स के बारे में भी यही खासियत है कि ये लेफ्ट बैक है, पर ये सेंटर बैक के तौर पर भी खेल सकते हैं। और स्कॉट नेविल भी एक राइट बैक है मेनली, तो पर ये भी एक सेंटर बैक के तौर पर खेल सकते हैं। शायद से रॉबी फाउलर के दिमाग में 3 सेंटर बैक्स वाला फॉर्मेशन है, या मैं कहूँ 3-4-3 वाला फॉर्मेशन, या फिर 3-5-2 वाला फॉर्मेशन, जहाँ पे वो पीछे 3 सेंटर बैक्स खिलाएंगे। लेफ्ट पे डैनी फॉक्स होंगे, राइट पे स्कॉट नेविल होंगे, और सेंटर में शायद गुरतेज या फिर कोई और इंडियन मूल का सेंटर बैक होगा। तो स्कॉट नेविल के बारे में बता दूं तो मोस्टली ए लीग में खेले हैं ये, एएफसी चैम्पियंस लीग का एक्सपीरियंस भी है इनके पास, और इनका लास्ट क्लब था ब्रिस्बेन रोर। तो गाइस, अगले प्लेयर है मैटी स्टीनमैन। तो ये एक जर्मन मूल के डिफेंसिव मिडफील्डर है, और इस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डिफेंसिव मिडफील्डर है आईएसएल में। तो
अभी इनकी उम्र केवल 25 साल है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी भी अपने पीक ईयर्स में हैं। तो ये बुंडेसलीगा खेल चुके हैं, ये जर्मन फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के सेकंड डिवीजन यानी कि बुंडेसलीगा 2 में खेल चुके हैं और ये ए लीग में भी खेल चुके हैं। तो लास्ट ये खेले थे वेलिंगटन फीनिक्स के लिए और अब ये वेलिंगटन फीनिक्स से ज्वाइन करेंगे ईस्ट बंगाल एफसी को। तो गाइस अगले प्लेयर है जैकिस मेघोमा। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मिडफील्डर है जो कि लेफ़्ट मिडफील्ड पर, राइट मिडफील्ड पर और सेंट्रल मिडफील्ड पर भी खेल सकते हैं। तो ये टॉटनहैम हॉटस्पर्स के एक यूथ प्रोडक्ट है और इन्होंने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को रिप्रेजेंट किया है अंडर 18 और अंडर 21 लेवल पर और इनका जो मोस्ट ऑफ द करियर है वो बीता है इंग्लिश फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के सेकेंड डिवीजन में। तो ये बर्मिंघम और शेफील्ड वेडनेसडे जैसे क्लब्स के लिए भी खेल चुके हैं। अगले प्लेयर है गाइस एंथनी पिल्किंगटन। तो इनसे ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ये एक इंग्लिश प्लेयर है जो कि प्राइमरीली एक लेफ़्ट विंगर है, पर ये एज ए सेंटर फॉरवर्ड और एज ए राइट विंगर भी खेल सकते हैं। तो इनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो ये एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूथ प्रोडक्ट है और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को अंडर 18 के लेवल पर। ये प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, उसके बाद इंग्लिश फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के सेकंड डिवीजन में भी खेल चुके हैं और थर्ड डिवीजन में भी खेल चुके हैं। तो लास्ट ये खेले थे इंग्लिश फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के थर्ड डिवीजन में, जहाँ पर ये विज्ञान एथलेटिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अब ये विज्ञान एथलेटिक से आएंगे ईस्ट बंगाल एफसी में। अगले प्लेयर है गाइस आइमी सैंतोस या फिर जेमी सैंतोस, जो भी इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन है। तो ये एक स्पेनिश राइट विंगर है। आप लोग इन्हें भली भांति जानते हैं क्योंकि ये 2018 से ईस्ट बंगाल एफसी के साथ है और अब तक ईस्ट बंगाल एफसी के लिए 29 आई लीग गेम्स में ये 11 गोल्स मार चुके हैं, साथ ही साथ 2 असिस्ट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आइमी सैंतोस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सभी लोग इन्हें भली भांति जानते हैं। तो अगले प्लेयर है गाइस एंथनी अमादी होलोवे। तो ये एक वेल्श सेंटर फॉरवर्ड है। तो इनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो ईस्ट बंगाल एफसी को इन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिस्बेन रोर से, जो कि एक ए लीग का क्लब है और ए लीग को छोड़कर ये इंग्लिश फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के वेरियस डिविजन्स में खेले हैं प्रीमियर लीग को छोड़कर। तो FA कप भी ये खेले हैं। गाइस मुझे बस एक चीज़ इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा खली और वो ये है कि एक सेंटर फॉरवर्ड के तौर पर ये बहुत ज़्यादा कम प्रोलिफिक है। मतलब अभी तक 211 प्रोफेशनल गेम्स में केवल 20 ही गोल्स ये मार पाए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर खैर चिंता की कोई बात नहीं है। ईस्ट बंगाल एफसी के पास JJ है, बलवंत है, एंथनी पिल्किंगटन है, तो ये लोग गोल्स मारेंगे और मुझे लगता है कि एंथनी अमादी होलोवे को सिर्फ यूज़ किया जाएगा एज अ सब्सटीट्यूट। तो गाइस ये थी वीडियो। ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईस्ट बंगाल एफसी इतने कम समय में इतनी ज़्यादा अच्छी स्क्वाड बना लेगा। प्लस इनका जो फॉरेनर्स का कंटिंजेंट है एंथनी अमादी को छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि एंथनी अमादी भी एक अच्छे प्लेयर हो और ईस्ट बंगाल एफसी के काम आए। पर इस समय अच्छी लग रही है ईस्ट बंगाल एफसी की टीम, ऑन पेपर डिसेंट लग रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि टाइटल कंटेंडर्स है, पर क्या पता चलता है, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। क्या पता कोच के टैक्टिक्स क्लिक कर जाए, क्या पता टीम अच्छी खेल ले और टॉप 4 में फिनिश कर दे। पर टाइटल कंटेंडर्स हम इन्हें नहीं मानेंगे इस समय, पर एक डिसेंट टीम बना दी है ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट ने। सो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना कतई भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, पीस आउट।